दोस्तों कुछ दिन पहले की बात है कि भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार मिल रहे थे। भाईचारा वाला बात हुआ था। इसमें यह भी बात हुआ था कि जो भी जिसका आदमी है वो अपने आदमी को कंट्रोल करेगा। पवन सिंह क्या अपने आदमी को छोड़ दिए एकदम बकलोली बनाने। ये वो तो जश्न मना रहा है, कह रहा है कि हो खेसारी लाल यादव मैं चाहता हूँ भगवान से बर्बाद हो जाए। एगो पवन सिंह के चेला बर्बादी के जश्न मना रहा है। भाई उसको रोकिए, आप ही के चला है ना। फोटो सेल्फी माइक लेकर अलाउंस आप ही करवाते हैं। आप रोकी ऐसे करोगे तो विवाद हो ही करेगा। अब विवाद के जड़ आप ही बोएंगे ना। ये कह रहा है कि 5 करोड़ रुपया एकदम पाका खेसारी लाल यादव ले लिए। अरे चौथी पास राजा के चेला, कुछ पढ़ लिया कर, उसके बाद आकर वीडियो बनाया कर। अभी 30 लाख रुपया हुआ है, वो एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है। जो कागज है ना पेपर, उसमें लिखा हुआ है, हिंदी करके पढ़ ले, ठीक है। तो पवन भैया जी पहले अपने चमचों को समझाइए, अपने यूट्यूबर को समझाइए कि ऐसे किसी सुपर स्टार के ना बोले। वो गाड़ी खरीदे अपने पैसे से या ज़मीन खरीदे, उसका पर्सनल मुद्दा है ना भाई। तो उसमें क्यों कूद रहा है आपका मीडिया, क्यों यूट्यूबर कूद रहा है। मीटिंग बुलाइए, फिर बुलाइए कि बाबू ऐसा नत बोल, बेटा ऐसा नत बोल। आप ही का ना भतीजा हो रहे हैं। कौन है वो जी, भतीजा हो या दोस्त हो चाहे भाई हो, आपको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अपना अपने मुद्दा को समझाइएगा ना। बीच में मात्र एक महेश पांडे नाम के यूट्यूबर वीडियो बनाने आया था, उसके बाद आपके मीडिया आ गया कि देखिए खेसारी लाल यादव बुलवा रहा है, खेसारी लाल यादव ये करवा रहा है। अब वो लड़का के समझा दीजिए अपना कि सब नत बोले, भोजपुरी में विवाद हो रहा है। ठीक है, जश्न मनाना है तो कह दीजिए कि माई बाबू की पूजा कर, अगरबत्ती देखा है, कम से कम खेसारी लाल यादव बर्बाद हो गया। तो ये जाकर समझा दीजिए, आप बड़े भाई हैं। उसी समय आपने वादा किया था खेसारी लाल यादव जी के पास, रवि किशन जी के पास, कुछ भी होगा पहले हमसे टकरा कर जाएगा, उसके बाद हमारे छोटे भाई के पास जाएगा। तो पहले आपने ही यूट्यूबर का समझाइए, उसके बाद दूसरे में कूदिए। ये तो दो तरफा और राजनीतिक वाला मुद्दा हो गया। आप तो राजनीति कर रहे हैं। महेश पांडे जी तो शांत हो ही गए ना जी। तो आपके आगे पीछे जो गुलका है वो सबको समझा दीजिए, सिंपल बात है। दूसरा का पर्सनल मुद्दा पर ना कूदे। ये सब बुरा लगता है। किसी का जमीन लिया है, घर बने या पैसा कहाँ करे क्या करे, उसकी पर्सनल मुद्दा है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, उस पर ना हकदार बनाए। काश पर्सनल मुद्दा पर किसी कूदते हैं तो आपको भी बुरा लगता है ना। बोलते थे ना कि पर्सनल मुद्दा पर ना बोला जाए। समझा दीजिए उस मीडिया को बुलाकर, मीटिंग बुलाकर। आप तो बुलाइए करते हैं मीटिंग, आपके मैनेजर जी बुलवाते हैं। फिलहाल आप बड़े भाई हैं इसीलिए हम बोलने आ गए। बाकी कुछ बुरा लगा है तो सॉरी।